नमस्कार साथियों। जैसे कि अपना 6 वीक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स जो कुश्ती में हो रहे हैं और अदर्स गेम्स में भी जो 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है NS पटियाला से, तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो पढ़ाई जा रही हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए इंग्लिश जो टफ लैंग्वेज आज सामने आ रही है, समझने में परेशानी हो रही है, तो मैं कोशिश किया हूँ कि उनको किस प्रकार से समझाएं कि वे भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट जो हिंदी भाषी हैं और अपने आप को बिल्डअप कर सकें, उस कोर्स को समझ सकें। जैसे स्पोर्ट्स साइंस में आपका देखिए काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स, काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स ये सब नहीं समझ सकते, और ये भी अगर हिंदी में रहती तो हिंदी वाले बच्चे स्टूडेंट्स समझ सकते हैं, बट बायोमैकेनिक्स और काइंसियोलॉजी अगर इंग्लिश में डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंग्लिश में वर्णन कर रहे हैं, तो नहीं समझ में आएगी। तो मैं ये कोशिश किया हूँ कि जितने भी हिंदी बोलने वाले या हिंदी को समझने वाले हैं वो कम से कम इस वीडियो को देखकर कोर्स को समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काइंसियोलॉजी की बात करूंगा कि काइंसियोलॉजी क्या होता है। देखिए, इसमें 2 शब्द से मिलकर बना है। 2 शब्द काइंसियोलॉजी जो बनी है, 2 शब्द, यानी काइन का मतलब होता है गति, काइन का मतलब गति, मूवमेंट, मोशन, और लॉजी का मतलब अध्ययन। काइन का मतलब गति और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि जब हम किसी गति का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन गति का और लिविंग ऑर्गन्स का, लिविंग थिंग्स का, यानी जीवित प्राणी का, जब हम गति का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं काइंसियोलॉजी। एक बार फिर से बता दें, काइन माने गति होता है, गति, मूवमेंट, और लॉजी मीन्स अध्ययन, पढ़ना, उसके बारे में जानना। तो 2 शब्दों से मिलकर बनी है काइंसियोलॉजी, काइन प्लस लॉजी, यानी कि गति का अध्ययन। और बायोमैकेनिक्स भी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। बायो मीन्स होता है जीव, बायो मीन्स जीव होता है, और मैकेनिक्स माने यांत्रिकी, यानी कि जो यांत्रिकी मतलब कि जो हमारे शरीर में बोन है वो यूज हो रही हैं लीवर के रूप में। तो जब हम जीव पे, किसी प्राणी पे हम यांत्रिकी का प्रयोग करते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? बायोमैकेनिक्स। अब आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो कहा है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इज नॉन काइंसियोलॉजी, यानी ह्यूमन मूवमेंट, मानव के मूवमेंट का अध्ययन करना क्या बोलते हैं? काइंसियोलॉजी। आपको पहले बता दिया हूँ कि काइन माने गति होता है और लॉजी माने अध्ययन। तो जब हम ह्यूमन मूवमेंट, मानव के गति का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं काइंसियोलॉजी। अब इसके दूसरा पॉइंट है कि इफ मेथड ऑफ मैकेनिक्स, देखिए, इफ मेथड ऑफ मैकेनिक्स, यदि हम मैकेनिक्स, यांत्रिकी का प्रयोग करके व्यक्ति के स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्ट्रक्चर का मतलब जो शरीर की बनावट है, फंक्शन का मतलब कैसे कार्य कर रही है, यानी ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम कह सकते हैं कि जब किसी मानव शरीर के स्ट्रक्चर, बनावट, फंक्शन, कार्य में मैकेनिक, यांत्रिकी विधि का प्रयोग करके हम जब अध्ययन करते हैं तो उसी को बायोमैकेनिक्स कहते हैं। आई होप
कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम बायोमैकेनिक किसे कहते हैं कि जब हम यांत्रिकी का प्रयोग करके व्यक्ति के स्ट्रक्चर यानी बनावट, व्यक्ति की बनावट और उसके कार्य फंक्शंस का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। देखिए बायो, ये दो शब्द से मिलकर बना है ये बायो और मैकेनिक्स, बायो और मैकेनिक्स। इसमें बायो के में देखा जाए तो ये फिंगर्स हो गई और ये 4 आर्म हो गई, अग्रबाहु जिसे बोलते हैं, और ये ह्यूमरस हो गई और इसकी जो बाइसेप मसल्स है, ये तो हो गया बायो, जीव का है। और देखिए इसमें यूज किया है लीवर का प्रयोग किया है। लीवर माने उत्तोलक। उत्तोलक का काम होता है कि कार्य को आसान बना देना, कार्य को आसान बना देना। तो इसको हम कह सकते हैं बायोमैकेनिक्स। अब बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत आता क्या है? हम कह सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स जो आती है वो किनेसियोलॉजी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? काइंसियोलॉजी के अंतर्गत। काइंसियोलॉजी बता चुके हैं कि काइन मीन्स गति और लॉजी माने अध्ययन, गति का अध्ययन ही काइंसियोलॉजी कहलाता है। और बायोमैकेनिक्स जो हम बताए कि जब हम व्यक्ति के शरीर की स्ट्रक्चर, बनावट और फंक्शन का अध्ययन यांत्रिकी विधि से करते हैं। यांत्रिकी जैसे लीवर हो गया, उसके बाद प्रोजेक्टाइल हो गया, कोई चीज़ थ्रो करते हैं या कोई फोर्स का रेसिस्टेंस देखते हैं, तो जब उसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं और अप्लाई देखते हैं तो वो हो गया बायोमैकेनिक्स, जीव आंत्रिकी। इसे बोलते हैं जैव आंत्रिकी। बायो माने जैव और मैकेनिक्स माने यांत्रिकी। देखिए काइंसियोलॉजी जो है फंक्शनल एनाटॉमी, फंक्शनल कार्यात्मक संरचना। एनाटॉमी शब्द क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार बना है, क्या क्या मिलकर बना है, कैसा ढांचा है, उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। तो एक शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की बनावट ही क्या बोलाती है? एनाटॉमी। जानवर के स्ट्रक्चर को एनिमल एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी मानव शरीर की बनावट को, और फंक्शनल का मतलब होता है कि वह किस प्रकार से कार्य करती है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। अब बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, काइनेमेटिक और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, इसमें देखिए ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, काइनेमेटिक और काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक, अब आप लोग को याद करने का तरीका बताते हैं कि काइन का मतलब होता है गति और मेट्रिक का मतलब होता है मापन। मेट्रिक का मतलब मापन, यानी कि गति का एक तरह से मापन समझ लीजिए। एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, तो अगर हमें याद करने का तरीका देखा जाए तो काइन माने गति और मेट्रिक माने मापन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसमें गति हो, जिसमें मोशन हो, मोशन, मोशन शब्द याद रखिएगा आप लोग, जिसमें मोशन हो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक। जिसमें मोशन हो उसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक। काइन मीन्स गति और मेट्रिक माने मापना। अब आते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में क्या है कि जो गति किसी कारणवश उत्पन्न हो रही हो, यानी जो भी गति हो रही हो वो किस कारणवश उत्पन्न हो रही है, उसको बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक, इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? फोर्स का। क्या करते हैं? फोर्स। भाई अगर गति कोई चीज़ कर रही है तो उसमें फोर्स तो अप्लाई हो रहा है ना। अगर ये वस्तु स्थिर है, अगर ये वस्तु स्थिर है फिर भी इसमें फोर्स जनरेट हो रहा है, इसमें इनर्शिया लगा है तब रुकी है। और जब ये गति करती है
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तभी भी फोर्स लगता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन की है, मोशन किसके कारण हुआ, वो फोर्स के कारण हुआ। तो फोर्स क्या हो गया, काइनेटिक, और जो मोशन हुई वो हो गई काइनेमेटिक्स। इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा आप लोग को वीडियो डालने की। उसके बाद देखिए लीनियर और एंगुलर। लीनियर और एंगुलर काइनेमेटिक के अंतर्गत दो मोशन होती है, दो टाइप के। एक तो लीनियर यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये लीनियर हो गया, कोई इसमें जिग जैग नहीं है, कोई इसमें जिग जैग नहीं है, यानी कि ये लीनियर मोशन हो गया। जो मोशन सीधी रेखा में चले उसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर हमारे अगर इवेंट में देखा जाए तो जो हम रनिंग करते हैं 100 मीटर की, वो लीनियर हो गई, लीनियर। हम किसी को बॉक्सिंग पंच करते हैं तो लीनियर मोशन में करते हैं। भले हमारे मुंह में हमारे एंगल्स, हमारे जॉइंट में कुछ एंगल्स कोण बन रहे हों, लेकिन जो हमारे शो होता है वो लीनियर में शो होता है। इसी तरह एंगुलर, अब एक मोशन होती है एंगुलर। एंगुलर एंगल माने कोण होता है। क्या होता है, एंगल माने कोण। तो जो मोशन एंगल में होती है उसको बोलते हैं एंगुलर। जैसे देखिए ऐसे ये अराउंड घूमती है। मान लीजिए कोई थ्रोवर है, हैमर थ्रोवर, ये पूरा घूम रहा है लेके ये राउंड, तो ये एंगुलर मोशन हो गई, यानी कि हर एंगल पे घूमे, हर एंगल पे घूमे, तो इसको बोलते हैं एंगुलर मोशन। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोशन। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोशन। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि लीनियर क्या है और एंगुलर क्या है, लीनियर क्या है और एंगुलर क्या है।